मेरा पति दुबई में लड़कियों की मसाज का काम करता था और वहाँ की लड़कियाँ की सेवा करने के लिए हर महीने अपने देश से मसाज तेल लेकर जाता था। जब मुझे इस राज के बारे में पता चला तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो दुबई में नौकरी कर रहा था। उसका नाम रोहन था। दिखने में काफी स्मार्ट था, पर उतना ही चतुर भी था। रोहन शादी के लिए कुछ दिनों के लिए अपने गांव आया हुआ था। फिर अगले दिन हमारे घर पर शादी की बैठक थी। सभी मेहमान आए हुए थे। मैं जब मेहमान के बैठक में साड़ी पहन कर गई, तभी मुझे लड़के का मामा तरह तरह के सवाल पूछने लगे। मैं जवाब दे रही थी। काफी दिल धड़कने लगा था। फिर रोहन को पूछा तो रोहन ने रिश्ते को हाँ बोल दिया। मैं भी राजी हो गई। मेरा रिश्ता मेरे एक रिश्तेदार ने पक्का करवाया था, पर मेरे पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। रिश्ता पक्का होने के बाद अगले महीने हमारी शादी हो गई। मेरी शादी को हफ्ता ही गुजरा था कि मेरे पति अचानक मुझे कहने लगे, मेरा सामान पैक कर दो, मुझे आज ही दुबई के लिए निकलना होगा और मैं दुबई में शेख के कंपनी में काम करता हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं अपने पति रोहन से बोली कि मैं आपके बगैर अकेले कैसे रहूंगी। हमने अभी तो एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं है, बराबर हमने एक दूसरे को टाइम भी नहीं दिया है, और मैं अब पूरी जिंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कहने लगे कि मेरी मजबूरी है, मेरी वह नौकरी है, मुझे जाना ही होगा और मैं ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकता हूँ, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर मुझे वापस अपने शहर आना पड़ेगा। वैसे तो 1 महीने की छुट्टियां पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी। उसके कारण मुझे वापस जल्दी जाना पड़ रहा है। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मैं काफी टेंशन में भी थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि अनजान देश में मेरा पति इतना दूर नौकरी करता है। मैंने रोहन को बहुत मनाया, तभी उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैं रोती रोते अपने पति के सामान को उसके बैग में पैक करने लगी। रोहन कुछ सामान लेने बाहर चले गए। जब वो बाजार से वापस लौटे तो उनके हाथ में एक थैली थी। तभी मेरी नजर उस थैली पर पड़ी। मैंने रोहन से कहा, इस थैली में क्या है? क्या मैं इससे भी इस बैग में रख दूं? उसने मुझसे कहा, इस थैली को मैं ही रखता हूँ। उन्होंने कहा, इस थैली में तेल है। मैंने पूछा, तेल किस लिए? तो उन्होंने बोला कि मेरे सर ने बताया था, इसलिए मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। तभी इतनी सारी तेल की बोतल देखकर हैरान हो गई और मैंने कहा कि इतनी सारी तेल किस लिए चाहिए उनको? उन्होंने मुझसे कहा, तुमसे क्या मतलब, चुपचाप अपना काम कर। यह बात सुनकर तो मैं और टेंशन में आ गई। मुझे इन पर पूरा शक आ रहा था। ये कुछ मुझसे छुपा रहे थे। बाद में वो नहाने गए तो मैंने वो बोतल देखी तो उस पर लिखा था, लड़कियों का मसाज ऑयल था। मैं पूरी तरह से डर गई थी कि मेरा पति दुबई में गलत काम तो नहीं करते हैं, इसलिए वह जल्दी से जा रहे। वो सबको झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसे तरह तरह के सवाल मेरे मन में चल रहे थे। मैंने उनसे बहुत जानने की कोशिश की, तभी उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। फिर वह दुबई चले गए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मैं घर पर अकेली हो चुकी थी। मुझे घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। पति को कॉल करती थी तो वह हर बार काम में बिजी हूँ ऐसा बोलकर फोन रख देते थे। फिर एक दिन में जब टेरेस पर गई तो वहाँ से देखा दूसरे टेरेस पर एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा था।
उसने मुझे देखा तो वो मुझसे बात करने मेरे पास आया और बोला, नमस्ते आंटी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने उसको पूछा, तुमको कैसे पता कि मुझे मदद की जरूरत है? उसने बताया, आपके सुंदर चेहरे से पता चल रहा कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो। फिर उसने मुझे यह तक बोला कि आंटी आप बहुत खूबसूरत हो। फिर मुझे लगा मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं है तो क्यों ना मैं इसको रोज मेरे घर पर बुलाएं। फिर मुझे भी रोज अच्छा फील होगा। यह सोचकर बोली, हाँ मुझे जरूरत है, तुम मेरे घर पर आओगे? उसने तुरंत ही हाँ बोल दिया। फिर वो मुझसे बोला, मैं हर दिन अपने टेरेस पर एक्सरसाइज करता हूँ, क्यों ना कल से हम दोनों रोज सुबह आपके घर एक्सरसाइज करते जाएंगे। मैंने उसको ठीक है बोल दिया। वह काफी खुश हो गया। मैं भी अब खुश हो गई थी कि कोई तो मिला। कुछ दिन बाद मेरे पति रोहन का कॉल आया और बोला, खाना बनाए रखना, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ, घर पर आ रहा हूँ। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, पर वो घर आने के बाद पता चला कि वो 2 दिन बाद फिर से दुबई जा रहे। मैंने उनको पूछा, फिर तुम आए क्यों हो इतने इमरजेंसी में? उन्होंने बताया कि मेरे सर का तेल खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे तेल लाने के लिए भेजा है। मैं उनकी यह बात सुनकर सोच में पड़ गई। जब वो सोने के लिए कमरे में चले गए थे, तभी उनका फोन बाहर चार्जिंग पर था। तभी मोबाइल में एसएमएस आता है। वो एसएमएस एक लड़की का था। उसमें लिखा था कि कल सुबह मेरे घर पहुंच जाना, मुझे कल मसाज करवाना है। एसएमएस पढ़ने के बाद तो शॉक हो गई और जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाते हुए रोहन के पास गई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम ऑफिस में नहीं, दुबई में लड़कियों की मसाज का काम करते हो? वो भी मुझे चिल्लाते हुए बोला, हाँ करता हूँ। तो मैंने बोला, तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी क्यों की? तभी उसने बोला, मुझे कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। मैंने यह सब बात मेरे पापा मम्मी को बताई। तभी मेरे घर के लोग काफी टेंशन लेने लगे और पापा की तबीयत ही बिगड़ गई। पापा हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। पापा की तबीयत ठीक होने के बाद मैंने रोहन को डिवोर्स दे दिया। मैंने गलत आदमी से छुटकारा कर दिया। सभी परिवार के लोगों को यही कहना चाहती हूँ जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज अपनी बेटी की शादी ऐसे जगह करें जो आपको सही लगे। किसके भी बहकावे में आकर जल्दी जल्दी शादी मत करिए। आपकी बेटी आपकी इज्जत है। यह वीडियो और भी लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।